सो हेलो गाइज व्हाट्सअप, आई होप यू आर डूइंग वेल। सो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास फिफ्थ ईवीएस का चैप्टर नंबर 11 सुनीता इन स्पेस। इस वीडियो में बेसिकली हम इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करेंगे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो जो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है वो है हमारे पास पेज नंबर 99 में। अपनी बुक में आप देख लीजिए पेज नंबर 99, ठीक है। स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट हेडिंग यहाँ पर दी हुई है, स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट। सो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हम देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाट डू यू थिंक द अर्थ लुक लाइक, मेक अ ड्राइंग ऑफ अर्थ इन योर नोटबुक। आपको जो है अर्थ कैसे, आपको क्या लगता है कि अर्थ जो है कैसे दिखती है। मेक अ ड्राइंग ऑफ अर्थ इन योर नोटबुक, आपको अपनी नोटबुक के अंदर जो है अर्थ का एक डायग्राम भी ड्रॉ करना है। अब आपको पता है कि अर्थ जो है राउंड होती है इस तरह से, बिल्कुल स्फेरिकल नहीं होती, इस तरह से ओवल शेप होती है अर्थ, ठीक है। तो आप इस तरह से अभी याद रख लीजिए कि ये अभी जो फुटबॉल की तरह गोल है, लेकिन एक्चुअल में ये फुटबॉल की तरह गोल नहीं होती अर्थ। एग जो अर्थ होती है हमारी वो एग की तरह स्ट्रक्चर की होती है, ठीक है। ओवल स्ट्रक्चर मतलब इस तरह से, बिल्कुल गोल नहीं होगी, इस तरह से होगी, ठीक है। इस तरह से अर्थ होती है हमारी, बिल्कुल ऐसे नहीं, मतलब जिस तरह से हमारा एग रहता है, ठीक है, उस तरह से अर्थ होती है, ठीक है। तो यहाँ पर हम ये लिख लिया हमने, अर्थ इज राउंड लाइक अ बॉल। अभी हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि जो अर्थ है अभी जो है गोल है, लेकिन आपको याद रखना है कि बिल्कुल गोल नहीं है, ठीक है। आप यहाँ पर ब्रैकेट में लिख सकते हो ओवल शेप्ड, ब्रैकेट में आप लिख सकते हो OVEL, ओवल शेप्ड, SHAPED, ठीक है, ओवल शेप्ड, ठीक है। अर्थ इज राउंड लाइक अ फुटबॉल, इस तरह से भी आप याद रख सकते हो। और ओवल शेप्ड, ब्रैकेट में आपको लिखना है ओवल शेप्ड, ठीक है, क्योंकि एक्चुअल में जो है अर्थ बिल्कुल फुटबॉल की तरह राउंड नहीं होती, ठीक है। हमें लग रहा है कि हमें लगेगा कि जो है अर्थ जो है राउंड है, लेकिन एक्चुअल में ये जो है ओवल शेप्ड होती है, ठीक है, मतलब अंडे की तरह आकृति की होगी, जिस तरह से एग होता है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर देखिए इस तरह से, ठीक है। अभी हमें ये बिल्कुल गोल दिख रही है, लेकिन बिल्कुल गोल नहीं होती, ये एग की तरह स्ट्रक्चर होता है इसका, ठीक है। तो आपको जो है इसका एक डायग्राम भी ड्रॉ करना है, ठीक है, नोटबुक में। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, ऑन योर ड्राइंग शो वेयर यू आर। अब जो आप जो है यहाँ पर जो अर्थ का डायग्राम ड्रॉ करोगे उसमें आपको ये भी शो करना है कि आप जो है कहाँ पर हो उस डायग्राम में, ठीक है। मतलब आपको एस्टिमेट, अंदाज़ा लगाना है, ठीक है। तो उसके ऊपर थोड़ा सा मैप बनाना है आपको, और अंदाज़ा लगाना है कहाँ पर है। HP पर आपको जो है एक डॉट लगाना है छोटा सा, ठीक है, मतलब अंदाज़ा लगाना है आपने इसमें। नेक्स्ट हम आते हैं पेज नंबर 100 के ऊपर। तो पेज नंबर 100 में यहाँ पर देखिए ऊपर दिया है हमारे पास व्हाट डू यू थिंक। अब इसके क्वेश्चन देखेंगे हम, व्हाट डू यू थिंक के, ठीक है। पेज नंबर 100 फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, इफ़ द अर्थ इज राउंड लाइक अ ग्लोब हाउ इज इट दैट वी डू नॉट फॉल ऑफ। अब इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ठीक है, इस क्वेश्चन में हमें ये कह रहा है कि जो हम कह रहे हैं कि अर्थ जो है इस तरह से गोल है, ठीक है, हम कह रहे हैं कि अर्थ इस तरह से गोल है। अब यहाँ पर भी आदमी है, यहाँ पर भी आदमी नहीं, हर एक चीज़ की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर भी चीज़ें हैं, यहाँ पर भी चीज़ें हैं, यहाँ पर भी चीज़ें हैं, ठीक है। चीज़ें तो हर तरफ है। हम कह रहे हैं कि जो अर्थ है हमारी बिल्कुल गोल है, इस तरह से गोल है, ठीक है। तो जो ये यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, इफ़ द अर्थ इज़ राउंड लाइक अ ग्लोब, अगर ये ग्लोब की तरह गोल है, इस तरह से देखिए, अगर ये अर्थ जो है इस तरह से गोल है, हाउ इज़ इट दैट वी डू नॉट फॉल ऑफ, तो हम नीचे क्यों नहीं गिर पाते। अब इस तरह से है, ये यहाँ पर है, ये तो चलिए ऊपर है, ये नीचे क्यों नहीं गिर रहा है, ये नीचे क्यों नहीं गिर रहा है, और ये वाला जो आदमी है ये नीचे क्यों नहीं गिर रहा है, जबकि हम कह रहे हैं कि अर्थ तो गोल है, ठीक है। तो ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है कि जो ये अर्थ होती है हमारी, ध्यान से सुनिएगा, जो ये अर्थ होती है हमारी, इस तरह से मान लीजिए ये अर्थ है, ठीक है। ये जो अर्थ होती है, अर्थ जो है हर किसी चीज़ को, जितनी भी चीज़ें अर्थ के ऊपर है उनको जो है एक फोर्स से जो है अपनी तरफ खींचती है, ठीक है। आपको ये याद रखना है कि जो धरती होती है हमारी, जो हमारी अर्थ है, वो हर चीज़ को जो है एक फोर्स के साथ अपनी ओर खींच रही है, ठीक है। इस फोर्स को हम कहते हैं ग्रेविटी या ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। आपको क्या याद रखना है, ग्रेविटी और ग्रेविटेशनल फोर्स एक ही चीज़ है, ग्रेविटी और ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। कौन सी फोर्स है ये वो वाली फोर्स है जिससे जो है अर्थ जो है सारी की चीज़ों को अपनी ओर खींचती है। अब जितनी भी चीज़ें हम धरती के ऊपर देख रहे हैं वो सारी की सारी धरती के ऊपर ही क्यों रहती है, वो उड़ती क्यों नहीं है। उड़ती इसलिए नहीं है क्योंकि जो हमारी धरती होती है, जो हमारी अर्थ है, उसने हर चीज़ को जो है ग्रेविटी से जो है दबोचा हुआ है, ठीक है, ऊपर जाने नहीं देती, क्योंकि अर्थ जो है एक फोर्स एक्सर्ट किया हुआ है उसने हर चीज़ के ऊपर, जिसको हम ग्रेविटी कहते हैं या ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं, ठीक है। अब देखिए जो यहाँ पर ये आदमी है,
ये ऊपर नहीं उड़ेगा क्योंकि यहाँ पर अर्थ ने जो है इसको खींच रखा है, क्योंकि अर्थ के पास पावर है इसको खींचने की, ग्रेविटी से अपनी ओर खींचा हुआ है। ठीक है, वैसा यहाँ पर है, ये वाला जो आदमी है ये भी नीचे नहीं गिरेगा क्योंकि अर्थ ने इसको जो है अपनी ओर खींचा हुआ है। जबकि नीचे वाला ये, इसको भी अर्थ ने अपनी ओर खींचा हुआ है, और ये वाला जो आदमी इसको भी जो है अपनी ओर खींचा हुआ है। सिर्फ आदमी की नहीं बात है, हर चीज़ की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, कोई भी चीज़ अगर रखी हुई है अर्थ के ऊपर तो वो ऊपर नहीं उड़ेगी, वो नीचे नहीं गिरेगी। ठीक है, वो जो है ऊपर नहीं उड़ेगी। क्यों नहीं उड़ेगी? क्योंकि अर्थ ने जो है उसको जो है ग्रेविटी के साथ जो है पकड़ा हुआ है। ठीक है, अर्थ जो है ग्रेविटेशनल फोर्स जो है एग्जर्ट करती है। ठीक है, सो ये हो गया हमारा। तो अब आपको पता लग गया कि नीचे क्यों नहीं गिरती। नीचे इसलिए नहीं गिरती क्योंकि अर्थ जो है ग्रेविटी से जो है हर चीज़ को खींचा हुआ है। ठीक है, तो अब इसका आंसर हम देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए कि क्या लिखा है, इट इज़ ड्यू टू अर्थ्स ग्रेविटेशनल फोर्स। इसको ग्रेविटेशनल फोर्स भी हम कह सकते हैं, ग्रेविटी भी कह सकते हैं सिंपल में। ठीक है, ग्रेविटी, it is due to Earth's gravitational force that we do not fall off because Earth attracts everything towards its center. Because Earth attracts everything toward its center. It is due to Earth's gravitational force that we do not fall out. ये जो है पृथ्वी के ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से होता है कि हम नीचे नहीं गिर पाते। ठीक है, बिकॉज अर्थ अट्रैक्ट्स एवरीथिंग टुवर्ड्स इट्स सेंटर। जो अर्थ होती है हर एक चीज़ को अपने सेंटर की ओर आकर्षित करने की कोशिश करती है। मतलब अर्थ जो है किसी भी चीज़ को अपने में जकड़े रखेगी। ठीक है, उसको उड़ने नहीं देगी इस तरह से। ठीक है, जो भी चीज़ यहाँ अर्थ के ऊपर होगी ये अपने सेंटर की ओर खींचने की इसकी कोशिश करेगी। ठीक है, मतलब एक फोर्स एग्जर्ट करेगी उस चीज़ के ऊपर। तो यहाँ पर हो गया ये। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं, इसको आप लिख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डू द पीपल इन अर्जेंटीना स्टैंड अपसाइड डाउन। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, यहाँ पर ये कह रहा है कि जो अर्जेंटीना के लोग होते हैं क्या वो नीचे की तरफ होते हैं, अपसाइड डाउन, क्या वो जो है नीचे की तरफ, जो इस तरफ मैं आपको बता दूं, ये मान लीजिए ये मैंने ग्लोब बना दी, ये मैंने अर्थ बना दी। ठीक है, तो यहाँ पर जो है जो अर्जेंटीना की अगर हम बात करें तो ये साउथ अमेरिका में आता है। ठीक है, आप इस तरह से मान लो, अगर आप यहाँ पर हो, अगर हम इंडिया को यहाँ माने तो जो, अगर हम यहाँ पर माने तो जो साउथ अमेरिका आएगा वो साउथ अमेरिका के अंदर ही है अर्जेंटीना। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर अर्जेंटीना की बात हो रही है। ठीक है, अर्जेंटीना यहाँ पर आएगा लगभग। ठीक है, तो ये यहाँ पर क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि अगर मान लीजिए यहाँ पर कोई आदमी यहाँ पर है। ठीक है, अगर यहाँ पर इस तरह से कोई आदमी है यहाँ पर। ठीक है, अगर अर्जेंटीना में कोई आदमी है तो क्या वो नीचे की तरफ होगा पृथ्वी में? अर्थ, अगर जो आदमी जो है अर्जेंटीना में है तो क्या वो आदमी नीचे की तरफ को होगा? ठीक है, क्वेश्चन में ये पूछा गया है। अब आपको ध्यान से याद रखना है कि जो है अर्थ जो हमारे पास है उसमें ऊपर नीचे नाम की कोई चीज़ नहीं होती। ठीक है, फॉर एग्जांपल मान लीजिए यहाँ पर एक आदमी है। ठीक है, यहाँ पर एक आदमी है, उसको ये लगेगा कि मैं ऊपर हूँ और जो है दूसरे आदमी नीचे होंगे। ठीक है, ऑन द अदर हैंड अगर यहाँ पर एक आदमी है तो उसको ऐसा लगेगा कि मैं ऊपर की तरफ को हूँ और ये नीचे की तरफ को है। सो एक्चुअल में जो है अर्थ में जो है ऊपर और नीचे नाम की जो है कोई चीज़ नहीं होती। ठीक है, जो आपको पता है कि जो अर्थ जो हमारी इस तरह से ब्रह्मांड में जो है फ्लोट कर रही है। ठीक है, तैर रही है, उड़ रही है। ठीक है ना, तो यहाँ पर जो नीचे है उसको लगेगा कि मैं ऊपर हूँ। ठीक है, जो ऊपर है उसको मैं, जो यहाँ पर है उसको लगेगा मैं ऊपर हूँ, और जो यहाँ पर है उसको लगेगा मैं ऊपर हूँ। ठीक है, जो वैसे ही अगर जो यहाँ पर है उसको लगेगा मैं ऊपर हूँ, और जो यहाँ पर है उसको लगेगा मैं ऊपर हूँ। एक्चुअल में जो है अर्थ में कोई ऊपर नीचे नाम की चीज़ नहीं होती। अर्थ जो है फ्लोट कर रही है ब्रह्मांड में। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, तो इसमें क्या लिखा हमने, नो दे आर नॉट अपसाइड डाउन, नहीं वो नीचे की तरफ को नहीं होंगे। देयर इज़ नो अप एंड डाउन ऑन अर्थ, इट इज़ रिलेटिव। ठीक है, मतलब अर्थ में जो है किसी भी तरह का अप एंड डाउन की कंडीशन नहीं होती है। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं पेज नंबर 101 पर। पेज नंबर 101 पर हम आते हैं। तो यहाँ पर देखिए, लुक एट फोटोग्राफ्स। अब यहाँ पर आपको कुछ फोटोग्राफ्स दिए गए हैं पेज नंबर 101 में। ठीक है, कुछ फोटोग्राफ्स दिए गए हैं। सो यहाँ पर देखिए, अब आपको इन फोटोग्राफ्स को आप देख लीजिए पेज नंबर 101 बुक में अपनी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है, कैन यू थिंक वाई सुनीताज हेयर वर स्टैंडिंग। क्या आपको क्यों लगता है कि सुनीता के हेयर जो है स्टैंड क्यों कर रहे हैं? तो जो हमने चैप्टर पढ़ा उसमें हमने सुनीता के बारे में जाना कि सुनीता कौन थी। ठीक है, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है, इससे पहले मैं चैप्टर की वीडियो बना चुका हूँ, तो आप पहले उसको देख लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या कहा गया है, कैन यू थिंक वाई सुनीताज हेयर वर स्टैंडिंग। ठीक है, जब सुनीता जो है स्पेस में थी, इस तरह से मान लीजिए जो सुनीता थी वो स्पेस में गई हुई थी अपने स्पेस क्राफ्ट में। ठीक है, तो जब वो स्पेस में गई तो उसके जो बाल थे वो ऐसे उड़ रहे थे ऊपर को। ठीक है, ऐसे उड़ रहे थे, ऊपर को उड़ रहे थे उसके बाल ऐसे। ठीक है, मान लीजिए अगर धरती पर होते तो हमारे बाल कैसे होते हैं, अगर लंबे बाल है तो ऐसे होते हैं नीचे को। ठीक है, लेकिन जब सुनीता जो है स्पेस में चली गई तो उसके बाल जो है इस तरह से खड़े हो गए। ठीक है, तो ऐसा क्यों हुआ?
अब जो हमारे बाल है वो नीचे क्यों बैठते हैं? इस तरह से हमारे बाल जो है लंबे लंबे अगर बाल रखें तो नीचे क्यों बैठते हैं? नीचे इसलिए बैठते हैं क्योंकि जो अर्थ जो है हर चीज़ को जो है अपनी तरफ खींचने की कोशिश करती है, ठीक है? इसलिए ये बाल भी जो है नीचे की तरफ के, क्योंकि इनको भी जो है अर्थ जो है अपनी ओर खींच रही है, ठीक है? ऑन द अदर हैंड अगर हम स्पेस में चले जाएँ, ठीक है, अगर हम स्पेस में चले जाएं तो स्पेस में किसी भी तरह की ग्रेविटी या ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होता। अब ये ग्रेविटी और ग्रेविटेशनल फोर्स मैंने आपको बता दिया ये क्या है। ये अर्थ की पावर होती है चीज़ों को अपनी ओर खींचने की, ठीक है। तो जो अगर हम स्पेस में जाए तो वहाँ पर किसी तरह की कोई ग्रेविटी नहीं होगी, और अगर ग्रेविटी नहीं होगी तो सिंपल सी बात है कि जो चीज़ें हैं वो हर तरफ को जाएंगी, ठीक है, क्योंकि किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन की ओर नहीं जाएगी, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखिए, ये सुनीता है, ये खुद भी जो है फ्लोट कर रही है, ये खुद भी जो है फ्लोट कर रही है, साथ में इसके बाल भी इस तरह से खड़े हो गए। बाल इसलिए खड़े हो गए क्योंकि ग्रेविटी नाम की जो है स्पेस में कोई चीज़ नहीं है, ठीक है, इसलिए ये बाल जो है ऊपर की ओर चले गए, क्योंकि उसको उनको नीचे खींचने वाली फोर्स नहीं है स्पेस के अंदर, ठीक है। तो ये है इसका क्या लिखा है हमने इसमें, इन द स्पेस नो ऑब्जेक्ट हैज़ वेट। अब अगर हम स्पेस में जाएं तो वहाँ पर किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट नहीं होता। जैसे अर्थ के ऊपर जो है हमारा एक पर्टिकुलर वेट होता है, ठीक है, मैं इतने केजी का हूँ, मैं इतनी केजी की हूँ, ठीक है, इस तरह से। लेकिन अगर हम स्पेस में चले जाएं तो वहाँ पर किसी भी तरह का वेट नहीं होता, क्योंकि वहाँ पर ग्रेविटी होती ही नहीं है, ठीक है। वेट मतलब, अब ये वेट क्या है, अर्थ के ऊपर हमारा वेट क्यों होता है? अर्थ के ऊपर वेट हमारा इसलिए क्योंकि जो है हमको जो है ग्रेविटी जो है नीचे की ओर खींच रही है, ठीक है। जिसको ग्रेविटी जितनी ज़्यादा खींच रही है उसका वेट उतना ज़्यादा होगा, ठीक है, सिंपल सी बात है। लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर हम स्पेस में चले जाएं तो स्पेस में किसी तरह का कोई ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं है, ठीक है, इसलिए वहाँ पर वेट भी नहीं होता, ठीक है। इन द स्पेस नो ऑब्जेक्ट हैज़ वेट, किसी भी चीज़ का कोई वेट नहीं होगा। एवरी ऑब्जेक्ट फ्लोट इन द एयर, सारी की सारी चीज़ें जो है स्पेस में जो है फ्लोट करते हो। अगर आप स्पेस में चले जाओ, ठीक है, बाय द वे, ठीक है, तो क्या होगा, आप जो है स्पेस में, आप जो स्पेस में उड़ने लगोगे, ठीक है, आप नीचे नहीं टिकोगे, आप उड़ने लगोगे, क्योंकि वहाँ पर किसी तरह की कोई ग्रेविटी नहीं है, ग्रेविटेशनल फोर्स नाम की वहाँ पर चीज़ नहीं है, ठीक है, इन द एयर। दैट इज़ वाई सुनीताज हेयर वर स्टैंडिंग, इसलिए जो है उसके हेयर जो है उड़ रहे थे, ठीक है, उस तरह से। नेक्स्ट हम चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, लुक एट सुनीताज फोटोग्राफ्स। अब आपको कुछ फोटोग्राफ्स वहाँ पर दिए गए हैं। लुक एट सुनीताज फोटोग्राफ्स एंड डेट्स रिटन ऑन ईच ऑफ देम। अब उन फोटोग्राफ्स के ऊपर कोई डेट्स भी लिखी हुई है। राइट व्हाट ऑल इज हैपनिंग एंड व्हेन, ठीक है। अब आपको बताना है कि क्या क्या जो है कब घटित हो रहा है, ठीक है। अब आपको फोटोग्राफ देख के इसके आंसर बताना है, ठीक है। अब फर्स्ट में अगर हम जाएँ, फर्स्ट में अगर हम देखें, फर्स्ट फोटोग्राफ में क्या है हमारे पास, फर्स्ट फिगर में हमारे पास क्या है, इन फिगर 1 सुनीताज स्पेस इज टेकिंग ऑफ। इस फिगर में क्या बताया गया है, इस फिगर में ये बताया जा रहा है कि जो सुनीता का जो स्पेस क्राफ्ट है वो जो है सुनीताज स्पेस इज टेकिंग ऑफ। क्राफ्ट यहाँ पर आगे क्राफ्ट लगा दीजिए, CRAFT, ठीक है। इन फिगर 1 सुनीताज स्पेस क्राफ्ट इज टेकिंग ऑफ, मतलब उसका जो स्पेस क्राफ्ट है वो टेक ऑफ कर रहा है उस दिन। किस दिन? 9 दिसंबर 2006 को, ठीक है, टेक ऑफ कर दिया। कब उसने? 9 दिसंबर 2006 को, ठीक है। अब सेकंड फिगर हमें क्या बता रहा है, इन फिगर 2 इन स्पेसशिप। स्पेसशिप या स्पेस क्राफ्ट आप कह सकते हो, स्पेसशिप भी कह सकते हो। अगर यहाँ पर आपको स्पेसशिप लिखना है तो यहाँ पर शिप भी लगा सकते हो, क्राफ्ट लगाना है तो क्राफ्ट भी लगा सकते हो, ठीक है। इन द फिगर 2 इन स्पेसशिप द फूड ऑफ द एस्ट्रोनॉट्स वॉज फ्लाइंग। दूसरे में हमें ये बताया गया है कि जो एस्ट्रोनॉट्स का फूड, एस्ट्रोनॉट वो होते हैं जो स्पेस में चले जाते हैं, ठीक है, कोई रिसर्च करने के लिए स्पेस में जो गए हैं स्पेसशिप के अंदर, उनको हम एस्ट्रोनॉट्स कहते हैं, ठीक है। इन फिगर 2 स्पेसशिप इन स्पेसशिप द फूड ऑफ एस्ट्रोनॉट्स वर फ्लाइंग। अब जो फूड है एस्ट्रोनॉट का वो भी फ्लाई कर रहा है। मैंने आपको बताया कि जो स्पेस होता है वहाँ पर हर चीज़ जो है फ्लोट करती है, उड़ती रहती है, ठीक है, इसलिए जो खाना है उन एस्ट्रोनॉट्स का वो भी उड़ रहा है स्पेस में, ठीक है। कब की बात है? 11 दिसंबर की बात है ये, 11 दिसंबर 2006, यहाँ देखिए 11/12/2006, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, इन फिगर 3 एस्ट्रोनॉट्स आर फ्लोटिंग इनसाइड द स्पेसशिप। अब तीसरे में आपको ये बताया गया, तीसरे फिगर में जो एस्ट्रोनॉट्स है वो फ्लोट कर रहे हैं स्पेसशिप के अंदर, वो फ्लोट कर रहे हैं। डेट क्या है? 11 दिसंबर 2006, ठीक है। एस्ट्रोनॉट का आपको पता लग गया ना, एस्ट्रोनॉट क्या है? जो कोई रिसर्च करने के लिए स्पेस में जाते हैं उनको हम एस्ट्रोनॉट्स कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम कहते हैं, देखिए इन फिगर 4 द हेयर ऑफ सुनीता वॉज स्टैंडिंग। चौथी फिगर में हमें ये बताया जा रहा है कि जो सुनीता के हेयर है वो स्टैंड हो चुके हैं, मतलब उसके बाल जो है उड़ रहे हैं ऊपर को, ठीक है। ये कब की बात है? 13 दिसंबर 2006 की, यहाँ देखिए 13/12/2006, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं, इन फिगर 5 सुनीता इज रोमिंग आउटसाइड द स्पेसशिप, ठीक है। अब जो है फिगर में हमें ये बताया गया है कि सुनीता जो है बाहर की ओर रोम कर रही है, ठीक है, मतलब बाहर की ओर अटकी हुई है वो,
स्पेसशिप के, ठीक है। ये कब की बात है? 16 दिसंबर 2006 की, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? अब देखिए यहाँ पर क्लासरूम बिकम्स अ स्पेसशिप। अब हमने हमारा जो क्लासरूम है वो स्पेसशिप बन जाएगा। अब इमेजिनेशन में चलेंगे हम सब लोग, ठीक है। अब इमेजिन करना है हमने, जो भी कुछ करना है। यहाँ देखिए अब क्वेश्चन क्या कहता है, क्लोज योर आइज, इमेजिन दैट योर क्लास इन अ स्पेसशिप। इसको काट लीजिए। इन 10 मिनट्स यू हैव एंटर्ड इन स्पेस, योर स्पेसशिप इज नाउ गोइंग अराउंड द अर्थ, नाउ से। अब यहाँ पर आपको बताना है कि आपको इमेजिन करना है कि जो आपका क्लासरूम है वो जो है स्पेसशिप है, ठीक है। एक स्पेसशिप है, उसको आपने एक स्पेसशिप मानना है कि एक स्पेसशिप है हमारा क्लासरूम, ठीक है। इन 10 मिनट्स यू हैव एंटर्ड इन स्पेस, ठीक है। 10 मिनट के अंदर जो है आप स्पेस में एंटर कर गए, ठीक है। योर स्पेसशिप इज नाउ गोइंग अराउंड द अर्थ। सिंपल क्या मानना है आपने? ये मानना है कि जो आप जहाँ पर आप बैठे हो जिस कमरे में वो एक स्पेसशिप है, ठीक है, जहाँ से आप जो है स्पेस में जाओगे, ठीक है। अब मान लीजिए 10 मिनट के अंदर जो है आप स्पेस में पहुँच जाते हो, और स्पेस में पहुँचने के बाद जो है आपका जो ये स्पेसशिप है या जो ये आपका ये स्पेस क्राफ्ट है वो जो है अर्थ के चारों ओर घूम रहा है अब, ठीक है। तो इसको इमेजिन करते करते अब आपको आंसर बताना है यहाँ पर, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहा गया है आपको, आर यू एबल टू सिट एट वन प्लेस। क्या आप जो है एक जगह पर बैठ पा रहे हो, ठीक है। इमेजिन करके बताना। अब सिंपल सी बात है कि स्पेस में हम नीचे नहीं बैठ पाएंगे। नीचे क्यों नहीं बैठ पाएंगे? क्योंकि वहाँ पर हम फ्लोट करते हैं, वहाँ पर ग्रेविटी होती नहीं है, ठीक है। अब धरती के ऊपर हम नीचे क्यों बैठ पाते हैं, ठीक है। सिंपल सी बात है कि धरती हमें खींच रही है, धरती हमें खींच रही है, इसलिए हम इजीली जो है बैठ पाते हैं। अगर ग्रेविटी नहीं होती तो हम ऊपर उड़ जाते, आसमान में उड़ जाते हम, ठीक है ना। वैसा ही यहाँ पर कहा जा रहा है कि आर यू एबल टू सिट एट वन प्लेस। आप जो है स्पेस में एंटर कर चुके हो अब, ठीक है। आपको कहा था ना इमेजिन करने को, आप स्पेस में एंटर कर चुके हो और स्पेस में ग्रेविटी होती नहीं, ठीक है। तो हम एक जगह पर नहीं बैठ सकते, तो यहाँ पर लिखा है नो, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट अबाउट योर हेयर। आपके हेयर का क्या होगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए हेयर आर स्टैंडिंग अप। मेरे हेयर जो है स्टैंड मतलब खड़े हो रहे हो, ठीक है। अब सिंपल सी बात है, सुनीता के हेयर भी देखिए स्टैंड हुए थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ओह लुक वेयर आर योर बैग्स एंड बुक्स गोइंग। अब देखो जो आपके जो बुक्स और बैग्स है वो कहाँ जा रहे हैं, ठीक है। अब इमेजिन करके बताना। सिंपल सी बात है, वहाँ ग्रेविटी नहीं है इसलिए वो भी जो है फ्लोट करेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए दे आर फ्लोटिंग, ठीक है, मतलब वो भी जो है इस तरह से फ्लोट कर रहे, उड़ रहे हैं, ठीक इस तरह से, ठीक है। फ्लोट करना वैसे होता है, फ्लोट करने का मतलब होता है तैरना, ठीक है। पानी के ऊपर जो कोई चीज़ तैरती है ना उसको हम कहते हैं फ्लोट करना, ठीक है। यहाँ पर इसको दूसरी सेंस में कहा गया है, दे आर फ्लोटिंग, मतलब वो जो है हवा में तैर रहे हैं, ठीक है। जो फ्लोट करना होता है एक्चुअल मतलब होता है इसका तैरना, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, एंड व्हाट इज़ योर टीचर डूइंग। आपका टीचर जो क्या कर रहा है, वेयर इज़ हर चौक। जो आपका टीचर है वो क्या कर रहा है अब, ठीक है। सिंपल सी बात है कि जो आपका क्लासरूम था, क्लासरूम में टीचर भी है, ठीक है। तो जो टीचर है वो क्या कर रहे हैं वहाँ पर, ठीक है। वेयर इज़ हर चौक, उसका जो है चौक है, उसका चौक कहाँ पर है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए टीचर इज फ्लोटिंग, टीचर भी फ्लोट कर रहा है, टीचर भी उड़ रहा है। सिंपल सी बात है कि वो वहाँ पर ग्रेविटी नहीं है इसलिए टीचर भी फ्लोट करेगा, उड़ रहा है, ठीक है। एंड चौक इज ऑल्सो फ्लोटिंग, चौक भी जो है फ्लोट कर रही है, ठीक है। सब कुछ सारी चीज़ें फ्लोट करेगी ऊपर स्पेस में। तो नेक्स्ट हम आते हैं, हाउ डिड यू ईट योर फूड ड्यूरिंग द ब्रेक, हाउ डिड यू ड्रिंक वाटर, व्हाट हैपन टू द बॉल दैट यू थ्रो अप। अब यहाँ पर देखिए क्या क्या कहा गया है, हाउ डिड यू ईट योर फूड ड्यूरिंग द ब्रेक। अब ब्रेक के दौरान जो है आप अपना फूड जो है कैसे खा रहे हो, ठीक है। हाउ डिड यू ड्रिंक वाटर, ठीक है, आपने जो है वाटर ड्रिंक कैसे किया। व्हाट हैपन टू द बॉल दैट यू थ्रोन अप, उस बॉल का क्या हुआ जो आपने थ्रो की थी ऊपर, ठीक है। तो इसके आंसर हम लिख लेते हैं, ठीक है। अब भोजन हम कैसे करेंगे, फूड कैसे लेंगे। फूड वॉज फ्लोटिंग, फूड भी फ्लोट कर रहा है, हर चीज़ फ्लोट करे तो फूड भी फ्लोट करेगा, ठीक है। वी हैड टू ग्रैब इट, ग्रैब का मतलब होता है जकड़ना, किसी चीज़ को जकड़ना अपने हाथों से या किसी दूसरी चीज़ से, ठीक है। पहले तो हमें उस फूड को जकड़ना पड़ेगा, पकड़ना पड़ेगा हाथ से, क्योंकि वो तो फ्लोट कर रहा है, ठीक है। जब उसको पकड़ेंगे तभी खा पाएंगे ना, ठीक है। नेक्स्ट, वाइल फ्लोटिंग, जब वो फ्लोट कर रहा था, वाटर वॉज इन द फॉर्म ऑफ बिग बबल्स, ठीक है। वाटर भी जो है वाटर भी उड़ रहा है, वाटर जो है बबल की फॉर्म में उड़ रहा है, बबल मतलब बुलबुले बन के उड़ रहा है, उसके भी बुलबुले बन के वाटर उड़ रहा है, ठीक है। वी हैड टू सक इट, हमें जो है उस वाटर को सक करना पड़ेगा, ठीक है, निगलना पड़ेगा उसको, ठीक है। द बॉल रिमेन्स इन द एयर, अब जब हम थ्रो करेंगे बॉल को, लास्ट देखिए क्या पूछा गया था, व्हाट हैपन टू द बॉल दैट यू थ्रो अप, सॉरी, ठीक है। जब अपने बॉल को ऊपर थ्रू किया, ठीक है, तो क्या हुआ, तो जो है उस बॉल का क्या हुआ। अगर हम धरती के ऊपर बॉल को ऊपर फेंकते हैं, जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर अगर ग्राउंड से बॉल को ऊपर फेंकते हैं तो बॉल नीचे आती है, क्योंकि अर्थ जो है उसको ग्रेविटी से नीचे खींचती है। लेकिन स्पेस में किसी तरह की ग्रेविटी नहीं है, इसलिए अगर हम बॉल को ऊपर उछालते हैं तो वो बॉल जो है नीचे कभी आएगी ही नहीं, ठीक है ना, क्योंकि वहाँ पर ग्रेविटी नहीं है, ठीक है। इसलिए यहाँ देखिए क्या लिखा है, द बॉल रिमेन्स इन द एयर, मतलब जो बॉल है वो एयर में ही रहेगी, ठीक है, नीचे नहीं आएगी, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं पेज नंबर 103 में।
अब 103 में यहाँ पर देखिए, इजंट इट अमेजिंग, क्या ये अमेजिंग नहीं है? ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन क्या पूछा गया आपको, कैन यू नाउ से व्हाई सुनीताज हेयर केप्ट स्टैंडिंग। नाउ अब आप कैसे कह सकते हो कि जो सुनीता के हेयर है वो स्टैंड करेंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमने पहले भी देखा। देखिए सिंपल सी बात है कि वहाँ पर ग्रेविटी नहीं होती, इसलिए उसके हेयर जो है ऊपर की ओर उड़ रहे थे। ठीक है, यहाँ पर वही चीज़ है। देखिए, देयर इज नो ग्रेविटी इन स्पेस एंड थिंग्स डू नॉट फॉल डाउन। वहाँ पर किसी तरह की ग्रेविटी नहीं होती और चीज़ें जो है नीचे नहीं गिरती। ठीक है, क्योंकि वहाँ ग्रेविटी नहीं होती, नीचे कैसे गिरेगी चीज़। ठीक है, दस सुनीताज हेयर केप्ट स्टैंडिंग, इसलिए जो है सुनीता के हेयर जो है मतलब उड़ रहे थे, मतलब खड़े हो गए थे। ठीक है, तो आप ये वाला आंसर भी लिख सकते हो। अब देखिए 2 क्वेश्चन हो गए, ये वाला और पहले भी एक क्वेश्चन बिल्कुल ऐसा ही था। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं। देखिए, थिंक व्हाई वाटर फ्लोज डाउनवर्ड्स ऑन एनी स्लोप। स्लोप का मतलब होता है इस तरह अगर कोई ढलानदार इस तरह से कोई है, जैसे पहाड़ होते हैं, देखिए इस तरह का जो स्ट्रक्चर होता है इसको हम कहते हैं स्लोपी स्ट्रक्चर। ठीक है, इस तरह के स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, स्लोप। जैसे इस तरह का कोई स्ट्रक्चर हुआ, इस तरह का कोई जगह है हमारे पास, तो इसको हम कहेंगे स्लोपी प्लेस। इस तरह की जगह, इस तरह की या इस तरह की, ठीक है, मतलब जिसमें ढलान हो नीचे को, ठीक है, उसको हम कहेंगे स्लोपी प्लेस। ठीक है, थिंक व्हाई वाटर फ्लोज डाउनवर्ड। वाटर जो है नीचे की ओर गिरता है ऑन स्लोपी स्लोप। जब हमारे पास इस तरह का स्लोपी स्ट्रक्चर होता है तो वाटर जो है नीचे की ओर फ्लो करता है। अब सिर्फ स्लोपी एरिया की बात नहीं है, वाटर नीचे की ओर ही फ्लो करता है। ठीक है, ऊपर से नीचे की ओर गिरता है वाटर। ठीक है, ऑन माउंटेन्स टू वाटर फ्लोज डाउनवर्ड नॉट अपवर्ड। अब जो पहाड़ होते हैं हमारे, उसमें भी जो है जो पानी होता है, जैसे मान लीजिए वाटर है, अगर यहाँ से कोई नदी आ रही है तो वो नीचे की ओर गिरती है। ठीक है, ऊपर की ओर कभी नहीं जाएगी, नीचे की ओर गिरेगी। ठीक है, नॉट अपवर्ड। तो इसका रीज़न बताना है हमें, क्यों ऐसा क्यों होता है। ठीक है, तो इसका भी सिंपल सा रीज़न है ग्रेविटी। जो वाटर है, वाटर भी नीचे ही गिरेगा, क्योंकि वाटर के ऊपर भी जो है ग्रेविटी जो है लगाई हुई है अर्थ ने। ग्रेविटी की वजह से जो वाटर है वो ऊपर फ्लो नहीं करता, बल्कि नीचे जकड़े रहता है, पृथ्वी के साथ जकड़े रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी देखिए क्या क्या आंसर क्या है इसका, अर्थ पुल ऑल थिंग्स डाउनवर्ड। ये मैंने आपको कहा, देखिए डाउनवर्ड का मतलब नीचे की ओर। ठीक है, अर्थ जो है सारी चीज़ों को नीचे की ओर पुल करती है। ठीक है, ड्यू टू फोर्स ऑफ ग्रेविटी, मतलब ग्रेविटी की वजह से अर्थ जो है हर चीज़ को नीचे की ओर जो है खींचती है। ठीक है, सो वाटर ऑल्सो फ्लोज डाउन, इसीलिए जो है वाटर भी जो है नीचे की ओर फ्लो करता है। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं अब पेज नंबर 105। पेज नंबर 105 में क्या है हमारे पास, अब देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, कैन यू सी इंडिया, लुक एट दिस फोटोग्राफ एंड टेल। अब आपको एक फोटोग्राफ दिया गया है पेज नंबर 105 में। ठीक है, तो उसको देख के हमें आंसर बताने हैं। लुक एट दिस फोटोग्राफ एंड टेल, फोटोग्राफ को आपको देखना है और फिर आंसर बताना है। कैन यू सी इंडिया, क्या आपको इंडिया दिखाई दे रहा है वहाँ पर। ठीक है, येस आई कैन सी इंडिया बट नॉट क्लियर इन द पिक्चर। हाँ, मैं इंडिया को देख तो पा रहा हूँ लेकिन क्लियरली नहीं देख पा रहा हूँ। ठीक है, ये जो है फोटोग्राफ को देख के आपको ये आंसर बताने हैं। ठीक है, आप चाहे तो अपने हिसाब से भी इन क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो। ठीक है, इस तरह से भी लिख सकते हो जैसा मैंने लिखा है, अपने हिसाब से लिख लो। क्या पता आपको नहीं दिख रहा हो तो आप नो भी लिख सकते हो यहाँ पर। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, कैन यू रिकॉग्नाइज एनी अदर प्लेस। क्या आप इंडिया के अलावा किसी और जगह को पहचान पा रहे हो, किसी और कंट्री को पहचान पा रहे हो। तो मैंने लिखा है यहाँ पर यस, मैं पहचान पा रहा हूँ, मैंने लिखा है यस। आप जो है नो भी लिख सकते हो यहाँ पर अगर आप नहीं पहचान पा रहे हो। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए क्या है, वेयर इज द सी। ठीक है, वेयर इज द सी, जो सी है वो कहाँ पर है। ठीक है ना, जो सी है वो कहाँ पर है, मतलब जो समुंदर है वो जो है कहाँ पर है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इसमें क्या कहा गया है, द ब्लू पार्ट ऑफ द पिक्चर अराउंड द सी। अब देखिए सी, यहाँ पर सी की स्पेलिंग में मिस्टेक है, SE है, इसको कीजिए सी। ठीक है, सी का मतलब समुद्र। ठीक है, वेयर इज द सी, आपको सी कहाँ दिखाई दे रहा है पिक्चर के ऊपर। ठीक है, द ब्लू पार्ट ऑफ द पिक्चर अराउंड द अर्थ इज सी। जो अर्थ में हमें ब्लू पार्ट दिखाई दे रहा है ना, वो जो है एक्चुअल में वाटर है। ठीक है, ये आपको याद रखना है कि आपको पता है कि जो हमारी अर्थ है उसमें जो है बहुत सारे समुद्र है। ठीक है, अब आपको पता है कि 7 जो है महासमुद्र है, ओशंस है, 7 ओशन है। ठीक है, तो यहाँ पर जो अर्थ है उसका ज़्यादातर भाग में अर्थ में जो है इस तरह से वाटर है। ठीक है, तो जब बहुत ऊंचाई से हम देखते हैं, जब काफ़ी हाइट से हम देखते हैं, तो वाटर जो है ब्लू कलर का दिखाई देता है। ठीक है ना, जब हम काफ़ी ऊंचाई से देखेंगे ना तो वाटर जो है एक्चुअल में ब्लू कलर का दिखाई देता है। ठीक है ना, सो आपको याद रखना है कि जो ब्लू पार्ट दिखाई दे रहा है पिक्चर के अंदर, ठीक है, तो वो जो है वाटर है। जब ऊंचाई से देखते हैं तो वाटर जो हमें ब्लू नज़र आता है। ठीक है, इसलिए जो है ग्लोब पर भी जो है, इसलिए जो है पिक्चर में भी जो है ब्लू पार्ट बताया गया है वाटर के लिए। ठीक है, ओशन के लिए। नाउ नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,
डू यू फाइंड एनीथिंग सिमिलर बिटवीन द ग्लोब एंड दिस पिक्चर ऑफ अर्थ। अब एक पिक्चर आपको वहाँ पर दी गई है, क्या आपको ग्लोब और उस पिक्चर में कोई सिमिलैरिटी नज़र आ रही है? ठीक है, सिमिलर मतलब मिलता जुलता। ठीक है, इन वॉट वेज आर दे डिफरेंट, वो कि उनमें सिमिलैरिटी क्या है और उनमें डिफरेंस क्या है वो बताना है। ठीक है, यहाँ पर देखिए क्या है, नो सुनीता कैन नॉट सेपरेट, डू यू फाइंड एनीथिंग सिमिलर बिटवीन द ग्लोब एंड दिस पिक्चर ऑन द अर्थ, इन वॉट वेज आर दे डिफरेंट। सो गाइज इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। इस क्वेश्चन में मुझे कुछ गड़बड़ दिख रहा है, ठीक है, इसमें थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, इसको अभी हम स्किप करेंगे, इसको अभी हम स्किप करेंगे। डू यू फाइंड एनीथिंग सिमिलर बिटवीन द ग्लोब एंड दिस पिक्चर। चलिए इसका आंसर हम यहाँ पर लिख लेते हैं, आपको ये वाला आंसर नहीं दिखता, ये मैं नीचे यहाँ पर लिख लेता हूँ, आपको वो जो है नोट करना है। ठीक है, इसका आंसर हम लिखेंगे बोथ, नोट करते जाएगा, बोथ ग्लोब एंड दिस पिक्चर आर spherical, ठीक है, ये तो होगी सिमिलैरिटी। आपको सिमिलैरिटी भी पूछा गया है और डिफरेंस भी पूछा है। ठीक है, सिमिलैरिटी तो हमने ये लिखी कि जो ग्लोब है और जो ये पिक्चर है दोनों जो है गोलाकार होते हैं। ठीक है, सर्कुलर और स्फेरिकल शेप होती है दोनों की। ठीक है, ये हो गई इनमें जो है सिमिलैरिटी। ठीक है, आप डिफरेंस देखते हैं। ठीक है, ऑन द ग्लोब, मैं दूसरा कलर चेंज कर लेता हूं मैं। ठीक है, एक मिनट, कलर में चेंज कर लेता हूँ। अभी वही क्वेश्चन है अभी। ठीक है, पहले हमने सिमिलैरिटी लिखी, अब हम डिफरेंस लिखेंगे। ठीक है, अब हम लिखेंगे डिफरेंस, DIFFERENCE, हेडिंग दे देंगे डिफरेंस। ठीक है, पहले वाली वो सिमिलैरिटी थी, अब ये डिफरेंस है। देयर इज लैटिट्यूड, LATI, LATITUDES, latitudes and longitudes, LONGI, longitudes, TUDES, ठीक है, latitudes and longitudes, LONGITUDES, ठीक है। There is latitudes and longitudes on the globe, on the globe, on the globe, on the globe, but not, not, but not on, on, ठीक है, on द पिक्चर, ऑन के बाद आपको लिखना है, ऑन के बाद आपको लिखना है द पिक्चर, ठीक है, ऑन द पिक्चर, ऑन द पिक्चर, ठीक है। तो इसको आप जो है नोट करेंगे, नोट कर लिया होगा आपने, ठीक है। अगर आपने नोट नहीं किया तो आप बैक कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए डू यू फाइंड एनीथिंग, ये हो गया। अब नेक्स्ट चलते हैं हम, नेक्स्ट देखिए, लुक एट अ ग्लोब इन योर स्कूल एंड टेल। अब आपको जो है ग्लोब को देखना है और उसको देख के जो है कुछ आंसर आपको बताने हैं, ठीक है। अब ग्लोब क्या होता है? ग्लोब जो है पृथ्वी का एक छोटा नमूना होता है। अर्थ जो है ना, पूरी अर्थ तो बहुत बड़ी होती है, ठीक है। तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए, ठीक है, उस पूरी की पूरी अर्थ को तो हम देख नहीं सकते, बहुत बड़ी होती है, ठीक है। तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक छोटा सा जो है नमूना बनाते हैं उस अर्थ का, ठीक है। तो उसी को हम ग्लोब कहते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा ग्लोब, ठीक है। अब उसके ऊपर जो है सब कुछ जो दिया होता है, सारे के सारे ओशन दिए होते हैं, सारी की सारी कंट्रीज दी होती है, ठीक है। दुनिया की सारी जगह वहाँ पर दी होती है, ठीक है। कैन यू फाइंड इंडिया? क्या आपको वहाँ पर इंडिया मिलेगा? सिंपल सी बात है कि मिलेगा, ठीक है। येस, हम लिखने का येस। वेयर ऑल डू यू फाइंड द सी, ठीक है। द ब्लू पार्ट ऑफ द ग्लोब आर द सी, मतलब ये देखिए पहले भी आया था, ठीक है। जो ब्लू पार्ट होगा वो जो है सी होगा, ठीक है। मैंने आपको कहा कि ऊंचाई से जब हम देखते हैं तो जो वाटर होता है वो ब्लू कलर का दिखता है, ठीक है। इसलिए ग्लोब के ऊपर जो ब्लू कलर में जो
चीज़ें बताई जाती है वो जो है वाटर होता है, ठीक है। विच कंट्रीज कैन यू सी, आपको जो है कौन कौन सी कंट्री दिखाई दे रही है ग्लोब के ऊपर। अब सिंपल सी बात है कि ग्लोब के ऊपर जो है हमें जो है सारे के सारे वर्ल्ड की सारी कंट्रीज दिखाई देगी, ठीक है। तो आप किन्हीं भी 5-6 कंट्री का नाम लिख सकते हो अपने हिसाब से, जो आपको कंट्री अच्छी लगती है उनके नाम आप लिख सकते हो, जो जो आप देख पा रहे हो जो कंट्री, ठीक है। तो मैंने देखिए कौन कौन सी लिखी है, इंडिया लिखी है, पाकिस्तान लिखी है, यूएसए, यूएसए मतलब अमेरिका, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ठीक है, यूएसए, रशिया एटसेट्रा। अब मैंने ये लिखी है, तो आप जो है किसी दूसरी कंट्री का नाम भी लिख सकते हो, 4-5 लिखने हैं आपको, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट देखिए क्या नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। कैन यू सी सम ऑफ द कंट्रीज विद विच इंडिया प्लेज क्रिकेट मैचेस, फॉर एग्जांपल इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश एंड साउथ अफ्रीका। क्या आपको कुछ ऐसी कंट्रीज भी दिख रही है जिनके साथ इंडिया जो है क्रिकेट मैचेस खेलता है, मतलब जिन जिन टीमों के साथ, जिन जिन कंट्रीज़ की टीमों के साथ इंडिया क्रिकेट मैच देखता है, खेलता है, क्या आपको कुछ कंट्रीज दिखाई दे रही है वो, ठीक है। तो सिंपल सी बात है कि दिख रही है, ठीक है। आप देखिए ऑस्ट्रेलिया भी दिख रहा है, इंग्लैंड भी दिख रहा है, पाकिस्तान भी दिख रहा है, बांग्लादेश भी दिख रहा है, साउथ अफ्रीका भी दिख रहा है, ठीक है, वेस्ट इंडीज़ भी दिखेगा, ठीक है। वेस्ट इंडीज़ ढूंढने में आपको काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ेगी, ठीक है। बाकी वाले ये कंट्रीज़ तो आपको जो है ईजिली मिल जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं, नेक्स्ट देखिए, व्हाट एल्स कैन यू सी ऑन द ग्लोब। उसके अलावा जो है कंट्रीज़ के अलावा जो है क्या क्या देख पा रहे हो आप ग्लोब के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, आई कैन सी वेरियस माउंटेन्स, आइलैंड्स एट्सेट्रा ऑन द ग्लोब। अब जो है जो मेन माउंटेन होते हैं, जो मेन रिवर्स होती है, वो भी ग्लोब के ऊपर बताई जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जो मेन जो बड़े बड़े माउंटेन्स है, ठीक है, आइलैंड्स है, और जो ग्लोब है वो भी जो है ग्लोब के ऊपर जो है बताए जाते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, लुक एट द मैप गिवन इन दिस बुक एंड टेल, ठीक है। अब पेज नंबर 106 देखिए, यहाँ पर आपको एक मैप दिया होगा, लुक एट द मैप गिवन इन दिस बुक एंड टेल, पेज नंबर 106, ठीक है। अब आपको बुक के ऊपर जो है ये मैप देखना है, ठीक है। अब फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है, कैन यू फाइंड द स्टेट इन विच यू लिव, राइट इट्स नेम ऑन द मैप, ठीक है। अब आपको क्या करना है कि जो पिक्चर दी गई है पहले तो वहाँ पर तो पहले आपको ये बताना है, कैन यू फाइंड द स्टेट इन विच यू लिव, क्या आप उस स्टेट को देख पा रहे हो, फाइंड कर पा रहे हो जहाँ पर आप रहते हो, ठीक है। अब आपको पता है कि हम एचपी के अंदर रहते हैं, हिमाचल के अंदर रहते हैं, तो हम हिमाचल के अंदर रहते हैं, तो हम एचपी के ऊपर जो है टिक लगाएंगे वहाँ पर, ठीक है। एचपी को देख के उस पर टिक लगाएंगे, राइट इट्स नेम ऑन द मैप। अब जो है पहले आपको अंदाज़ा लगाना है कि एचपी कहाँ पर है, उसके बाद उसका नाम लिखना है उस स्टेट का, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं, विच आर द स्टेट्स नेक्स्ट टू द स्टेट यू लिव इन, मतलब जहाँ पर हम रहते हैं उसके इर्द गिर्द जो है कौन कौन सी स्टेट्स है, ठीक है। अब जहाँ पर हम रह रहे हैं उसके इर्द गिर्द जो है कौन कौन सी स्टेट्स है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए क्योंकि हम एचपी में हैं, तो यहाँ पे देखिए द स्टेट्स नेक्स्ट टू हिमाचल प्रदेश आर पंजाब एंड जम्मू कश्मीर, ठीक है। पंजाब और जम्मू कश्मीर जो है हमारे नेबर में है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं, हैव यू बीन टू एनी अदर स्टेट, क्या आप कभी किसी दूसरी स्टेट को गए हुए हो, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अगर आप गए हो, जिस स्टेट में आप गए हो तो वहाँ का नाम आप लिख सकते हो, ठीक है। आई हैव गॉन टू हरियाणा, मैं जो है हरियाणा गया हुआ हूँ। आप किसी दूसरी स्टेट गए हो तो दूसरी स्टेट का नाम लिख सकते हो, पंजाब लिख सकते हो, ठीक है, या यूपी लिख सकते हो, या वेस्ट बंगाल लिख सकते हो, बिहार लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। माई अंकल लिव्स एट करनाल इन हरियाणा, मेरे अंकल जो है करनाल हरियाणा में रहते हैं, ठीक है, इसलिए मैं जो है हरियाणा गया हुआ हूँ, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, शाहमीर थिंक्स दैट देयर आर लाइन्स ड्राउन ऑन द ग्राउंड बिटवीन द स्टेट्स, व्हाट डू यू थिंक। यहाँ पर देखिए क्या कहा गया है, शाहमीर थिंक्स दैट देयर आर लाइन्स ड्राउन ऑन द ग्राउंड बिटवीन द स्टेट्स, व्हाट डू यू थिंक। अब देखिए जो मैप होता है हमारा उसमें जो है लाइनें ड्रॉ की होती है, मतलब जैसे मान लीजिए ये कोई मैप है, ठीक है, ये कोई मैप है, तो मैं कहूँगा कि ये वाली ए स्टेट है, ये वाली 2 स्टेट है, तो क्या एक्चुअल में बाउंड्री होती है इनके बीच में, इस तरह से मैं कह रहा हूँ ना कि ए स्टेट है, ये बी स्टेट है, तो क्या एक्चुअल में इनके बीच में बाउंड्री है इन स्टेट के बीच में, ठीक है। एक्चुअल में कोई बाउंड्री है, एक्चुअल में कोई लाइनें है जो हमें दिख रही है ना कि यहाँ से लाइन है, एक्चुअल में लाइनें होती है स्टेट्स के बीच में। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा गया है, नो सच लाइन्स आर ड्राउन ऑन द ग्राउंड बिटवीन द स्टेट्स, ठीक है। ये सिर्फ और सिर्फ हमारे ग्लोब के ऊपर ही बताई जाती है ये लाइंस, ठीक है। एक्चुअल में जो है इस तरह की लाइंस नहीं होती है, ठीक है। ये तो हमें ये बताना होता है ना ग्लोब के ऊपर कि हमारा जो स्टेट का एरिया है कितना है, ठीक है ना, इसलिए जो है हमें लाइनें बनानी पड़ती है, लेकिन एक्चुअल में जो है किस तरह की ये लाइनें नहीं होती, ठीक है। दीज लाइन्स आर ओनली ऑन द मैप्स, ये लाइनें सिर्फ और सिर्फ मैप्स के ऊपर होती है, ठीक है। नेक्स्ट हम देते हैं पेज नंबर 106, पेज नंबर 106, वाई डोंट यू ट्राई टू डू द सेम विद अ कॉइन, हाउ मैनी सेंटीमीटर्स अवे फ्रॉम द आई डिड यू कीप द कॉइन टू हाइड द मून, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए क्या क्या कहा गया है, वाई डोंट यू ट्राई टू डू द सेम विद अ कॉइन। अब आपको ऊपर भी दिया होगा कुछ,
लुक एट, पहले आपको स्काई की ओर देखना है, लुक एट द स्काई, पेज नंबर 6 पे देखिए। व्हाई डोंट यू ट्राई टू डू द सेम विद द कॉइन, हाउ मेनी सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द आई डिड यू कीप द कॉइन टू हाइड द मून। अब आपने क्या करना है, एक सिक्का लेना है, ठीक है, एक सिक्का लेना है, रात को आपने देखना है जब चांद निकलता है, ठीक है, तो आप जो है उस सिक्के, उस चांद को जो है उस सिक्के के पीछे हाइड करने की कोशिश करोगे, ठीक है, मतलब आंख के सामने सिक्का रखोगे, ठीक है। अब आप देखोगे कि कितना सेंटीमीटर दूर रखने पर जो है वो चांद जो है उस सिक्के के पीछे छुप जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, तो यहाँ पर देखिए नियरली 25 सेंटीमीटर्स अवे फ्रॉम द आई, मतलब आपको जो है कम से कम आंख से 25 मीटर दूर उस सिक्के को रखना पड़ेगा, तब जाके जो है जो मून होगा वो हाइड होगा, मतलब उस सिक्के के पीछे छुप जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं पेज नंबर 106। डू यू थिंक द मून इज फ्लैट लाइक द कॉइन और राउंड लाइक अ बॉल, आपको क्या लगता है जो मून है वो सिक्के की तरह फ्लैट है या बॉल की तरह गोल है, ठीक है। हम यहाँ से देख पाते हैं, जब हम धरती से देखते हैं तो हमें क्या दिख रहा है, हमें जो है मून जो है बिल्कुल एक सिक्के की तरह दिखता है, लेकिन एक्चुअल में जो है मून सिक्के की तरह नहीं होता। एक्चुअल में मून भी जो है इस तरह से बॉल की तरह ही होता है, बिल्कुल स्फेरिकल शेप होती है इसकी भी, ठीक है। तो मून जो है सिक्के की तरह फ्लैट नहीं है, ये जो है राउंड है बॉल की तरह, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे इसमें, द मून इज राउंड लाइक अ बॉल, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं अब हम, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पेज नंबर 107 देखिए, पेज नंबर 107। व्हाट आर द फेस्टिवल रिलेटेड टू मून, अब आपको कुछ ऐसे फेस्टिवल्स के नाम बताने हैं वो जो मून से रिलेटेड है, मतलब मून का जिन फेस्टिवल से रिलेशन है, ठीक है, कहीं ना कहीं मून से रिलेशन है। यहाँ देखिए बुद्ध पूर्णिमा भी मून से रिलेटेड है, ईद भी मून से रिलेटेड है, और कड़वा चौथ भी जो है मून से रिलेटेड है, ठीक है, मून से रिलेटेड फेस्टिवल है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है, एट नाइट लुक एट स्काई केयरफुली फॉर 5 मिनट्स, व्हाट वुड यू सी, आपने क्या करना है जब रात होती है तो आपने क्या करना है 5 मिनट तक जो है बिल्कुल जो है आसमान की तरफ देखते रहना है। व्हाट कुड यू सी, आपको जो है क्या क्या नज़र आएगा, ठीक है, सिंपल सी बात है कि हमें मून और स्टार जो है नज़र आएंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, लुक एट द टेबल एंड टेल, आप देखिए एक टेबल यहाँ पर आपको दिया होगा, यही पेज है शायद 107 पेज पर ही है, ठीक है, एक टेबल वहाँ पर आपको बताया गया है, एक टेबल वहाँ पर आपको बताया गया है, तो उसको देख के आपको आंसर यहाँ पर लिखने हैं, ठीक है। अब देखिए फर्स्ट यहाँ पर लिखा है ऑन 28 अक्टूबर द मून का, यहाँ सिर्फ टाइम ही बता रहा है आपको, सिर्फ टाइम पूछा गया है यहाँ पर, ठीक है। ऑन 28 अक्टूबर द मून केम आउट एट ब्लैंक मिनट्स पास्ट ब्लैंक ओ क्लॉक, यहाँ पर मैंने पहले लिख लिया, यहाँ पर भी ब्लैंक है, ठीक है। तो यहाँ पर है 60 मिनट्स पास्ट 7 o'clock, यहाँ पर सिर्फ टाइम बताना है, ये सिर्फ और सिर्फ उस बॉक्स को देख के आपको बताना है जो बॉक्स आपकी बुक में बना हुआ है, ठीक है, पेज नंबर 107 पर, ठीक है। तो 60 मिनट पास्ट 7 o'clock वहाँ से देख के आपको लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ऑन 29 अक्टूबर, ठीक है, ऑन 29 अक्टूबर द मून कम आउट एट, अब देखिए वहाँ पर क्या बताया गया है, अब पहले में आएगा 17 मिनट्स पास्ट 8 o'clock, ठीक है, ये आपको सिर्फ और सिर्फ बॉक्स को देख के बताना है सारा का सारा, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, ऑन 29 अक्टूबर देयर वाज अ डिफरेंस ऑफ ब्लैंक आवर्स एंड ब्लैंक मिनट्स इन द टाइम ऑफ द मून राइज एज कम्पेयर टू 28 अक्टूबर। तो यहाँ पर इसका आंसर लिखना मैं यहाँ पर भूल गया, तो अभी मेरे पास बुक भी नहीं है, तो मैं इसका आंसर अभी नहीं बता पाऊंगा, ठीक है। आपको एक्चुअल में क्या करना है, अब 29 अक्टूबर आपको देखिए उस जो आपको बॉक्स दिया गया है उसको ध्यान से देखना है। अब 29 अक्टूबर और 28 अक्टूबर आपको कंपेयर करना है, ठीक है। व्हाट वाज द ऑन 29 अक्टूबर देयर वाज अ डिफरेंस ऑफ ब्लैंक आवर्स ऑन ब्लैंक मिनट्स इन द टाइम ऑफ द मून, अब आपको जो है कंपेयर करना है उनमें, मतलब कितने कितने का फ़र्क आ रहा है, ठीक है। तो इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, यहाँ पर अभी मेरे पास बुक नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, इफ़ यू सॉ द मून राइजिंग एट 7 PM टुडे वुड यू सी इट एट द सेम टाइम टुमारो, क्या मान लीजिए आज जो है मून जो है 7 बजे जो है निकला हुआ है, ठीक है, 7 बजे जो है राइज हुआ उसका, ठीक है। वुड यू सी इट एट सेम टाइम टुमारो, क्या दूसरे दिन भी आपको जो है मून जो है उसी टाइम नज़र आएगा, नहीं उसी टाइम नज़र नहीं आएगा, थोड़ा सा डिफरेंस रहता है, ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंस रहेगा, बिल्कुल एग्जैक्ट 7 बजे जो है, अगर मान लीजिए आज जो है 7 बजे मून निकल रहा है तो एग्जैक्ट दूसरे दिन जो है 7 बजे ही मून नहीं निकलेगा, ठीक है ना। नेक्स्ट हम चलते हैं पेज नंबर 109 में, ठीक है। वाई डू चिल्ड्रन ऑलवेज स्लाइड डाउन द स्लाइड एंड नॉट स्लाइड अप, इफ दिस स्लाइड वर देयर इन सुनीता स्पेसक्राफ्ट वुड चिल्ड्रन स्लाइड लाइक दिस, वाई। अब यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन में आपको क्या पूछा गया है, जो स्लाइड होती बनी हुई, ठीक है, आपने स्कूल में या पार्क में देखी होगी जिसमें बच्चे खेलते हैं, ठीक है, जैसे इस तरह से देखिए, इस तरह से स्लोपी स्लाइड होती है, इस तरह से, अब ऊपर जाते हैं बच्चे और नीचे को इस तरह से फिसल कर नीचे आते हैं, ठीक है। तो जो ये इस तरह की जो स्लाइड होती है उसमें हमेशा जो बच्चे होते हैं ऊपर से नीचे की ओर क्यों गिरते हैं, ठीक है,
और पहला क्वेश्चन ये पूछा गया है, और दूसरा क्वेश्चन ये पूछा गया है, अगर ये स्लाइड जो है सुनीता के एयरक्राफ्ट में होती तो क्या होता, ठीक है ना। अगर ये स्लाइड जो है सुनीता के एयरक्राफ्ट में लगी हुई होती तो क्या होता, ठीक है। अब इसका आंसर आपने क्या लिखा है, ये देखिए, चिल्ड्रन स्लाइड डाउन ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ। ये मैंने आपको बता दिया, हर चीज़ जो है नीचे जाती है किसकी वजह से, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, ठीक है। स्लाइड में भी हम ऊपर से नीचे क्यों जाते हैं, क्योंकि धरती जो है हमें खींच रही है, नीचे की ओर खींच रही है, ठीक है। इसलिए जो है हम स्लाइड से ऊपर से नीचे की ओर गिरते हैं, ठीक है। इन द स्पेसशिप देयर इज नो ग्रेविटी। अब जो स्पेसशिप होता है हमारे पास, जब हम स्पेस में चले जाते हैं स्पेसशिप से, ठीक है, तो हमें पता है कि स्पेस में किसी तरह की कोई ग्रेविटी नहीं होती, ठीक है। देयरफॉर चिल्ड्रन वुड नॉट स्लाइड डाउन। इसलिए स्पेस में जो है चिल्ड्रन ऊपर से नीचे जो है स्लाइड नहीं कर पाएंगे, ठीक है, क्योंकि स्पेस में कोई चीज़ हमें नीचे खींचने वाली है ही नहीं, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं, जो हमारे पास लास्ट क्वेश्चन अब बच जाता है, वाई डू वी सी स्टार्स मोस्टली एट नाइट। जो हमारे पास स्टार्स रहते हैं हम उनको जो है दिन में ही क्यों हम जो स्टार्स होते हैं हमारे पास, स्टार्स का ये या जो मून होता है हमारे पास, उसको हम जो है दिन में नहीं देख पाते, ठीक है ना। दिन में नहीं देख पाते जो स्टार्स होते हैं हमारे पास, उनको जो हम नाइट में ही देख पाते हैं, ऐसा क्यों होता है, ठीक है। क्या तारे सिर्फ रात में निकलते हैं, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि जो तारे होते हैं हमारे पास वो दिन में भी वहीं होते हैं और रात में भी वहीं होते हैं, ठीक है, उनकी पोजीशन वहीं पर है, ठीक है। तो हमें दिन में तारे क्यों नहीं दिखते। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर धरती है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर धरती है, ये यहाँ पर अर्थ के ऊपर हम है, तो ये स्टार्स है, 1 स्टार है, 2 स्टार है, 3 स्टार है, 4 स्टार है, ठीक है। तो स्टार जो है दिन में भी वहीं रहते हैं, रात में भी वहीं रहते हैं, और दिन में भी वो चमक रहे हैं, ठीक है। लेकिन दिन में हम उसको इसलिए नहीं देख पाते क्योंकि जब दिन होता है तो क्या होता है, सूरज की रोशनी जो है बहुत ज़्यादा पृथ्वी के ऊपर पड़ती है। जब सूरज की रोशनी बहुत ज़्यादा पृथ्वी के ऊपर पड़ती है तो सूरज की रोशनी इतनी ज़्यादा चमकदार होती है कि उस चमक के आगे इनकी चमक का हमें पता ही नहीं लग पाता, ठीक है, क्योंकि सूरज की रोशनी काफ़ी ज़्यादा है ना, तो हम जो है इनको ऑब्जर्व ही नहीं कर पाते, हम इनकी रोशनी जो है सूरज की रोशनी में खो जाती है, ठीक है ना। और अगर जब रात होती है तो रात में क्या होता है, रात में जो है सूरज की रोशनी नहीं है, तो जो चीज़ चमक रही है उसको हम इजीली देख पाते हैं, ठीक है ना, उसको हम क्या पाएंगे, इजीली देख पाएंगे। फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा, जब मान लीजिए आप एक पहाड़ के ऊपर है, ठीक है, दिन की अगर मैं बात करूं, दिन में मान लीजिए दिन में आप एक पहाड़ के ऊपर है और दूसरे पहाड़ के ऊपर जो है थोड़ी सी आग लगी है कहीं पर, ठीक है, तो दिन में जो है आप ऑब्जर्व नहीं कर पाओगे कि कहाँ पर आग लगी है। बहुत ध्यान से जब आप देखोगे तभी आपको पता लगेगा कि यहाँ पर आग लग रही है, ठीक है। ऑन द अदर हैंड अगर रात में आग लगी हुई है तो आप जो है चाहे छोटी सी आग लगी हो आप उसको ईजिली देख सकते हो कि कहाँ पर आग लगी हुई है, ठीक है। तो वैसा ही जो है स्टार्स में भी है, दिन के समय सूरज की रोशनी बहुत ज़्यादा होती है जिसकी वजह से जो है जो स्टार्स की रोशनी है उसमें खो जाती है, हम स्टार की रोशनी को जो है ऑब्जर्व नहीं कर पाते दिन में, जबकि रात में हम ईजिली देख पाते हैं स्टार्स को, क्योंकि उस वक्त जो है जो सूरज की रोशनी होती है वो होती नहीं है, ठीक है, और सिर्फ स्टार की रोशनी होती है, इसलिए हम उसको ईजिली जो है ऑब्जर्व कर पाते हैं, ठीक है। सो ये था हमारा चैप्टर नंबर 11। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 12 को। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।